वफ़ा बिन्त शराफत, आपको वक़ार वल्द रफ़ाकत अपने निकाह में हक महर 10 करोड़ रुपए जो मुकर्रर किया गया, क्या कबूल है? जी कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। ये अपने गवाहों से दस्तखत। मुझे आपकी दुआओं की जरूरत नहीं है, थैंक यू। वकार, मेरा ख्याल है अब आपको यहाँ से चलना चाहिए। इस घर में आप आपका कोई नहीं। क्यों फोन किया अब्बा? किस लिए फोन करते हैं बेटा? बाप हूँ तुम्हारा, क्या हम तुम्हें मुबारकबाद नहीं दे सकते? क्या हाल है मेरी ही उम्र के मेरे दामाद का? तुम्हें किसने बताया? अबे हम क्या दुनिया में चने बेचने आए हैं? हाँ? अरे सुना, बुड्ढा अस्सर से भी ज्यादा अमीर है। खबर सच्ची है ये तो तुम बताओगी या फिर मजबूरन मुझे खुदाना पड़ेगा? अब्बा मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। असद के घर में तो मैंने तुम्हें बर्दाश्त कर लिया। अगर यहाँ आने की कोशिश की ना तो वकार से कह के ऐसा केस बनवाऊंगी तुम्हारे ऊपर कि सारी जिंदगी जेल से नहीं निकल पाओगे, समझे? चल बे चल, बाबू तेरा मैं, समझी तू? तेरी धमकियों में आने वाला नहीं हूँ मैं। और अगर मैं तुम्हें बाप मानने से इनकार कर दूं तो? वैसे भी शक्ल से तुम लगते तो ठीक ठाक गुंडे ही हो, चोर टाइप। अगर मैं जाके पुलिस में बोल दूं कि तुम चोर हो तो? और याद है ना, असद के बिजनेस के फ्रॉड का लेबल तो तुम्हारे सर पे वैसे ही लग चुका है, तो पुलिस मेरा यकीन कर लेगी आराम से। बात सुन, असद की बार तो मैंने तुझे कर दिया था माफ, लेकिन इस बार लिहाज नहीं करूंगा तेरा मैं, समझी तू? अपना हिस्सा चाहिए मुझे, अपना हिस्सा। हजारों में नहीं, लाखों में। अरे तेरी तिजोरी पे कौन सा कोई फर्क पड़ने वाला है? काट दिया, काट ले। अपनी जिंदगी गुजारने की कीमत तुझे अदा करनी पड़ेगी। I really think that you're the one.
पता है मीसम, तुम्हारी चाहत में ना मैं सब कुछ भूल गई हूँ सवाए अपनी जात के। क्या सोच रहे हो? नहीं, हाँ कुछ नहीं, बस यूं ही। अब हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे। हमारी जिंदगी में खुशियों की बाहर आई। वफा तो हमारे घर से चली गई है फाइनली, लेकिन देखना बहुत जल्द हमारी जिंदगियों से भी उसका नामो निशान खत्म हो जाए। तुम ऐसा सोच सकती हो क्योंकि तुम्हारे दिल से वफा का खौफ जो निकल चुका है, लेकिन मेरी जिंदगी से अभी भी परेशानियां खत्म नहीं हुई हैं शिजा। मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे काम से जाना है। क्या बात है वकार, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि दुनिया को जलाने के लिए आपसे बेहतरीन चीज और कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए मैंने रात का फंक्शन रखा है। और उसके लिए मैंने आपके लिए एक साड़ी मंगवाई है। अगर आप पहने तो मुझे अच्छा लगेगा। एंड बाय द वे, आपको इसकी जरूरत नहीं है, यू कैन टेक इट ऑफ। देखिए, हिजाब नजर का होना चाहिए, सोच का होना चाहिए। आई एम नॉट कंजर्वेटिव लाइक असद। तो फिर ठीक है, आज से मैं खुद को बिल्कुल आपके रंग में ढाल लूंगी। अगर आपको साड़ियां पसंद हैं तो मैं सिर्फ साड़ियां पहनूंगी, और ये नहीं पसंद तो ऐसे एक बात बताएं, आपको अपनी किस्मत पे रश्क है या फिर रूह? अरे रश्क तो मुझे आप पर है और अपनी किस्मत पर गुरूर। आप भी ना। अच्छा, वो अगर आप किसी फ्रेंड को इनवाइट करना चाहें तो जरूर करें, मुझे अच्छा लगेगा। किसी को भी? एब्सोल्युटली, जिसे चाहे बुला लें। एक्सक्यूज मी। हेलो। शुक्र, इससे तो जान छुटी। क्या हो गया है मुझे? क्यों इस तरह बिहेव कर रहा हूं? पता नहीं अम्मी क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में, और शिजा क्या सोच रही होगी। चली गई है वफा मेरी जिंदगी से, क्यों उसका ख्याल मेरे दिमाग से नहीं जा रहा? जान से मारोगे मुझे? अरे अगर इतना आसान होता ना जान से मार देना, तो उस दिन जहर खा के खुद को मार देते जिस दिन वफा के सहर से आजाद हुए थे। हाय हैंडसम। तुम यहाँ क्या कर रही? हद होती है यार,
ना हाल पूछा ना चाल, सीधा क्या कर रही हो, क्यों आई हो, क्या लेने आई हो। हर बात का जवाब चाहिए होता है ना तुम्हें। अरे भाई, अपनी मोहब्बत से मिलने की वजह थोड़ी चाहिए होती है। और जस्ट स्टॉप इट। तुम बार बार क्यों मुझे टीज करती हो? आखिर चाहती क्या हो तुम मुझसे? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सक्सेस पार्टी में इनवाइट करना चाहती हूँ। क्या है ना, परसों हमारे बड़े से घर में छोटी सी वलीमे की दावत है, मेरा वलीमा। तुम इनवाइटेड हो, और चाहो तो अपनी बीवी को भी ले आना। आफ्टर ऑल उसके डैड का वलीमा है। और तुमने ये कैसे सोचा कि मैं तुम्हारा वलीमा अटेंड करूंगा? अगर मैंने कुछ और सोचा होता तुम्हें यहाँ नहीं आती। क्या मतलब? मतलब ये मीसम कि मैं तुम्हें अपनी औकात दिखाना चाहती हूँ। तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि आज मेरे पास पैसा, दौलत, बंगला, गाड़ी सब कुछ है। इनफैक्ट इतने पैसे हैं यार जो शायद कभी तुम भी मुझे ना दे सकते, लेकिन तुम्हारी बीवी के बाप ने दे दिए। मगर तुम मेरी मोहब्बत नहीं हासिल कर पाए। ये तुम्हारी बदनसीबी है कि तुम मेरी सच्ची मोहब्बत की कदर नहीं कर पाए। क्योंकि तुम झूठी थी, और जो इंसान झूठा होता है ना, उससे सच्ची मोहब्बत की तवक्को नहीं की जाती। चलो मान लिया कि मैं झूठी थी, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत तो सच्ची थी ना। क्या हुआ, नजरें क्यों चुरा रहे हो? पता है मीसम, तुम्हारी इन चोर नजरों में साफ दिख रहा है कि तुम आज भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हो। दूरियां इख्तियार कर देने से कोई दूर हो नहीं जाता, इस दिल में हमेशा जिंदा रहता है। खैर, I'll be waiting. नहीं आऊंगा मैं, नहीं आऊंगा मैं। सुना तुमने? तुम जरूर आओगे। I'll be waiting. सुनकर धचका तो लगेगा, लेकिन फिर भी कह देती हूँ, मीसम को मुझे दे दो। कोई बात तो जरूर है जिसकी वजह से मीसम मुझे इग्नोर कर रहा है। आने तो आज उसे सामने बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम मीसम साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलाया मुझे? आओ बैठो। जी। एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। जी सर, कहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये फैसला किया है कि तुम्हें प्रमोशन दी जाए। So congratulations, you are now the head of projects. थैंक यू सर। मुझे यकीन नहीं आ रहा है। तुम बहुत मेहनती हो फरहाद,
और अपनी मेहनत की वजह से यहाँ तक पहुंचे। और हाँ, कंपनी ने तुम्हें गाड़ी देने का भी फैसला किया है, जो इंशाल्लाह कल तक तुम्हें मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। शुक्रिया अदा मेरा नहीं, अपनी माँ का करो। ये सब उनकी दुआओं का नतीजा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। काश तुम्हारी मोहब्बत यहाँ होती, उनके साथ ये प्रमोशन सेलिब्रेट करने का मजा ही कुछ और होता। मेरी मोहब्बत हमेशा मेरे साथ ही होती है मिशन साहब, मैं कभी भूला ही नहीं हूं। एक सवाल पूछूं तुमसे? जी मिस्टर साहब, प्लीज पूछिए। पहली मोहब्बत नहीं भुलाई जा सकती ना? वो मोहब्बत ही क्या जो बार बार हो जाए, और जो मोहब्बत बार बार होती है मेरी नजर में उसकी कोई हैसियत नहीं होती, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है मिस्टर साहब। परसों उसका वलीमा है, शायद उसने तुम्हें इनवाइट नहीं किया। मैं जानता हूं उनका वलीमा है, लेकिन आपको तो इनवाइट किया होगा उन्होंने। पर ये बात तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि जो मोहब्बत की शिद्दत मैंने अपने अंदर महसूस की है, वही शिद्दत मैंने वफा जी की आंखों में आपके लिए देखी है। बहुत लकी इंसान है सर आप, वरना मेरी मोहब्बत तो सिर्फ हसरत बन के रह गई है। लेकिन आपके लिए सर, आपकी मोहब्बत अभी भी वजूद की शक्ल इख्तियार कर सकती है। एक बात कहूं मिसम साहब, आपने वफा जी को छोड़कर अच्छा नहीं किया। वफा जी दिल की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। सर मैं चलता हूं। थैंक यू सो मच। तुम जरूर आओगे। I'll be waiting. मीसा, खाना लगा दूं? नहीं यार, मुझे भूख नहीं है। क्या मतलब भूख नहीं है? तुम्हारी वजह से मैंने भी खाना नहीं खाया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो जाकर खाना खा लो। लेकिन मैंने तुमसे कहा है ना कि फिलहाल मुझे भूख नहीं। चलो शाबाश, जब खा। तुम्हें हो क्या गया मीसा? 3 दिन से ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? मुझे लग रहा है जब से असद हमारी जिंदगी में आया है ना, हमारे बीच में कोई रिश्ता ही नहीं बचा। क्या हो गया तुम्हें? असद को हर बात के बीच में क्यों लेकर आ रही हो तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बिला वजह शक कर रही हो तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। चाय में चीनी लेना छोड़ दी है, बीवी बुरी लगने लगी है, बच्चे का कोई ख्याल नहीं है। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ, एंड आई होप कि वैसा नहीं है जैसा मैं सोच रही। For God's sake, just stop it, okay? तो बता दो ना अपनी खामोशी की वजह। क्यों इतना उखड़े उखड़े रहते हो? क्यों मुझसे दूर भाग रहे हो? या ये कहो कि वफा के इस घर से जाने के बाद तुम्हारा दिल नहीं लग रहा? ऐसा ही है ना मीसा, भाई की बीवी की हैसियत से ही सही, लेकिन वो इस घर में तो मौजूद थी, नजरों से दीदार हो जाता था, लेकिन अब वो नहीं है तो तुम्हारा दिल बेचैन हो। Shut up. I said
जस्ट शट अप। अगर अपने मुंह से एक और लफ्ज भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा शिजा। मैं पागल थी जो तुम पर एतबार की। तुम जैसे मर्द एतबार के काबिल ही नहीं। अब कहाँ जा रहे हो? जवाब दे के जाओ ना। क्यों भाग रहे हो? किससे भाग रहे हो? मीसा, You are looking gorgeous. बहुत जज रही है साड़ी, as I had imagined. आओ मैं जरा तुम्हें गेस्ट से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। वो मैंने एक्चुअली शिजा के साथ इनवाइट किया था सोच के कि आप शिजा को देख के बहुत खुश होंगे, लेकिन आप तो जानते हैं ना शिजा का गुस्सा। आई एम सॉरी। It's okay. देखो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम हर रिश्ते को बखूबी निभाओगी, ठीक है? और वार्म वेलकम देते हैं हम मीसम को। कम इट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम वकार अंकल, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मीसम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तुमने शान बढ़ा दी, थैंक यू सो मच। नहीं वकार अंकल, शान तो आपने मेरी बढ़ा दी है मुझे इस फंक्शन में बुला के। ये रिश्ते छूटने वाले नहीं होते। जानता हूँ, देखें हर किसी की अपनी जिंदगी होती है, अपने फैसले होते हैं। शायद शिजा ये बात नहीं समझ सकती, लेकिन मैं जरूर समझ सकता हूँ। और मेरा रिश्ता आपके साथ शिजा की वजह से नहीं बल्कि असद भाई की वजह से भी। वो आपकी बहुत इज्जत करते थे और मैं भी बहुत इज्जत करता हूँ। I am so proud of you, मीसम। अब दोनों एक दूसरे को कंपनी दे, मैं जरा गेस्ट को देख लूं। देखा कितने अच्छे से जानती हूँ। कहा था ना कि तुम जरूर आओगे। सोचा कि माजी में जो कुछ भी हुआ हो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उसे बुलाने। मैं तो चाहती भी यही हूँ कि माजी में जो भी हुआ तुम वो सब भुला, ताकि जब जब तुम्हारी निगाहें उठे तो मुझ पे मोहब्बत से पड़े। ये एक छोटा सा तोहफा तुम्हारा। देखते हैं इस बार क्या लाए। जानती हो, आज तक इसकी कोई जगह ले ही नहीं था।
ये अंगूठी, अब तुम्हारा इस अंगूठी पर कोई हक नहीं रहा। फोन दो, लाओ इधर। इस फोन की तुम्हारी कोई औकात नहीं रही। क्या बात है, तोहफा अच्छा नहीं लगा मेरा? नहीं, बस माजे की कुछ बातें याद आ गई। वो वक्त याद आ गया था जब मेरी हैसियत इस अंगूठी को पहनने की थी। लेकिन अगर आज इतनी मोहब्बत से ले आए हो तो खुद पहना दो। खैर, तुम जाओ, अपने मेहमानों को रिसीव करो, मैं यहीं बैठा हूँ, ठीक है? तुम मेरे सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट हो। यू डिजर्व माई अटेंशन। बहुत प्यारी लगती। थैंक यू। तुम समझती क्या खुद को? हाँ, क्या समझती तुम खुद को? 3 दिन नहीं हुए मेरे बाप से शादी के बाद मेरे शौहर को फंसाना चाहती हो? इस मासूम चेहरे के पीछे कितने घिनौने चेहरे छुपा के रखे तुमने? बोलो। शिजा, क्या हो गया तुम्हें? बस करो, सब लोग देख रहे हैं, तमाशा मत करो। छोड़ो मुझे मिसम, तमाशा तो तुमने मेरा बना दिया। उसका साथ कौन देगा? ये असल चेहरा है ना तुम्हारा। तुम दोनों में क्या फर्क है? इसने तुम्हें धोखा दिया, तुमने मुझे धोखा दिया। शिजा, स्टॉप इट, घर चल के बात हम घर चल के बात नहीं करेंगे। तमाशा तुमने सबके सामने मेरा लगाया था ना, तो आज ये तमाशा सबके सामने खत्म होगा। और तुम क्या समझती हो? मेरे शौहर को बहकाओगी, फंसाने की कोशिश करोगी, उससे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। शिजा, शिजा, तुम जैसी लड़की को संसार कर देना चाहिए। स्टॉप इट। मारे डैड, किसी की तो कमी रह गई। जरा देखो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन वफा पर मैं झूठा इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगा। कल तक तुम लोगों ने अपने घर में जो मर्जी आया किया, लेकिन अब तुम मेरे घर में हो और वफा मेरी बीवी की हैसियत से है। ये ड्रामा यहां नहीं चलेगा, ओके? जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अपनी बेटी से ज्यादा आपको इस घटिया औरत पे भरोसा है ना। जिस दिन सच पे से पर्दा उठेगा ना, आप खुद से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहेंगे डैड। चलो बस। और मैं लास्ट टाइम आपकी बीवी को वार्न कर रही हूँ, अब अगर कुछ हुआ या ये मीसम के आसपास भी नजर आएगी, उसके जिम्मेदार आप दोनों होंगे। शिजा, शिजा, देखिए, मैं शिजा की तरफ से आप दोनों से माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी वफा। अगर कोई लिखे कहानी मेरी, जाओ उसे देखो। हथेली है रंगीन कहना, Really sorry. से भरा आसमां है मेरा, चार सू ख्वाबों जैसा जहां है मेरा। वफा, are you okay? मैंने तोड़े हैं रिश्ते, जोड़े हैं सब। को पता नहीं उस पर क्या भूत सवार हो गया है। मैं गैस को सी ऑफ कर रहा हूँ, तुम जाके रिलैक्स कर लो, ओके?
भाई मुझे कोई बताएगा आखिर हो क्या रहा है? आप मीसम से पूछे ना, पूछे इससे, मैं ऐसे भी कहाँ से लेकर आ रही हूँ। कहाँ थे तुम मीसम? हम तो खामखा ही परेशान हो रहे थे कि मीसम किसी टेंशन में होगा, ऑफिस की टेंशन होगी या वफा को 70% शेयर देने की टेंशन होगी, लेकिन मीसम को टेंशन है तो सिर्फ एक, वो है वफा के घर से चले जाने की। शिजा प्लीज स्टॉप इट, बहुत हो गया। मैं भी कह रही हूँ बस बहुत हो गया मीसम। For God's sake, क्या हो गया तुम लोगों को? मुझे तो हैरत हो रही है, जिस वफा के जाने की इस घर से दुआएं करते थे हम, आज तुम लोग उस पर लड़ रहे हो। भाभी मेरी नजर में तो वफा आज भी कामयाब है, इस घर में ना होते हुए भी हमारे रिश्तों में दरारें डाल रही है। देखा भाभी, देखा, ये सब कुछ इसके जहन में चल रहा है। मेरे जहन में नहीं चल रहा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। डैड की तरफ उन दोनों को रिसेप्शन की मुबारकबाद देने गया था। अब बोल दो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तुम मुझसे पूछे बगैर नहीं गए थे मीसा, बोलो। क्या? बोलो। हाँ, इसी वजह से नहीं बताया था तुम्हें कि तुम तमाशा करोगी। भाभी मैं तमाशा कर रही हूँ? तुमने मेरी जिंदगी का तमाशा बना दिया। मुझे नहीं पता हमारे रिश्ते का एंड कैसे होगा। शिजा मेरी बात सुनो, प्लीज रिलैक्स करो। तुम इधर आके बैठो, मैं बात करूंगी मीसम से। बैठो प्लीज। वफा ने बिल्कुल ठीक कहा था, ठीक कहा था उसने। इस घर की बुनियादों में बेवफाई की ईंटें रख दी गई हैं और अब आगे जो होगा ना, इससे भी बुरा होगा। मेरी तो अल्लाह से ये दुआ है, इससे पहले कि और बुरा हो, मेरी आंखें बंद हो जाए। अल्लाह ना करे मम्मी, कैसी बातें कर रही हैं। बर्दाश्त होता। अम्मी आइए, खाला आइए, मुझे कुछ दिखाना है आपको। बात क्या है बताओ तो। ये देखिए, कंपनी मेरी प्रमोशन हुई है और कंपनी ने मुझे नई गाड़ी दी है। फरहाद, ये गाड़ी तुम्हारी है? हाँ जी। अल्लाह बहुत मुबारक करे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी फरियाद सुन ली। अल्लाह ताला तुम्हें ढेरों खुशियां दे, कामयाबी तुम्हारा कदम चूमे, सदा खुश रहो। नफीसा, हमारे फरहाद की प्रमोशन हो गई है। कंपनी ने इतनी बड़ी गाड़ी दी है उसे। अब तो सारे मोहल्ले में मेरी शान बढ़ जाएगी, सब मुझे सेठानी समझेंगे। अम्मी आज रात को हम लोग सब बाहर खाना खाने जाएंगे। हाँ क्यों नहीं, इतने दिनों के बाद तो हमें इतनी बड़ी खुशी देखने को मिली है और मैं तो बहुत एंजॉय करूंगी। मैं भी बहुत बहुत मुबारक हो समीना। फरहाद माशाल्लाह बहुत मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें और कामयाबियां दे बेटा। शुक्रिया खाला। आज अगर अरीबा और जुनेद भी होते ना तो कितना खुश होते तुम्हारे लिए। घुमाओगे नहीं हमें गाड़ी में? हाँ हाँ, अब चले ना, आप तैयार हो जाए, फिर हम लोग निकलते हैं। चलो बस सब काम करो। मीसम का ये बदलाव कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या वाकई मीसम अपने फैसले पे पछता रहा है? दो दिन गुजर गए हैं शिजा वाली बात को, आपने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, ना ही किसी गुस्से का इजहार किया। मैं शिजा को जानता हूँ वफा। प्लीज आपको किसी किस्म की जस्टिफिकेशंस देने की जरूरत नहीं। आप मेरे साथ हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है। देखिए, जो तमाशा सबके सामने हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं जानती हूँ, मैंने तो हमेशा सबका भला ही चाहा है, लेकिन शायद कोई मेरा भला नहीं करना चाहता। पहले मैं असद के घर में हमेशा
अपने किरदार की सफाई देती रहती थी और अब शायद इस घर में भी वही करना पड़ेगा। वफा ऐसा नहीं है, हकीकत से आशना हूं मैं। आपकी सच्चाई और ईमानदारी का यकीन दिलाने के लिए मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं। तो आपकी अच्छाई है वकार, लेकिन आप भी कब तक अच्छा बन के रहेंगे? देखिएगा, एक दिन आएगा जब आप भी सबकी तरह फैसला सुना देंगे और वो दिन कभी नहीं आएगा, इससे पहले ही हम यहां से बहुत दूर चले जाएंगे। बहुत दूर से मतलब? मैंने अपने ट्रैवल एजेंट से बात की है, हम कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे। हो सकता है हमें थोड़ी देर में पासपोर्ट के लिए जाना।